बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मलाइशियन वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। अमरीकी सदर की इस्लामाबाद आमद का इम्कान। राय के हवाले से बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करने के बाद इस्लामाबाद आ सकते हैं। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया, भारत का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर बन गया। कितने अरब डॉलर की तजारत होती है, अदाद शुमार जारी कर दिए गए। पाक ईरान बॉर्डर सील, किसी को भी आमदोरफ्त की इजाजत न देने का फैसला। चीन में कोरोना वायरस, दुनिया भर के खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। बरामदी ऑर्डर में बड़ा इजाफा, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया। यूरोपीय यूनियन ने मसला कश्मीर को नजरअंदाज कर दिया। 2020 की तरजीहात में शामिल न करने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 26 फरवरी को वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया। क्राउन ग्रुप नामी पाकिस्तानी कंपनी ने महज 4 लाख रुपए की कीमत में सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मलेशियन वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक महातिर मोहम्मद ने मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी और इत्तेहादी जमात अवामी इंसाफ पार्टी के सरबराह से इख्तलाफात के बाद ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। रॉयटर्स के मुताबिक महातिर मोहम्मद ने अपना इस्तीफा मलेशिया के बादशाह को जमा करवा दिया। अरब मीडिया का कहना है कि महातिर मोहम्मद की जमात मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील की मंसूबाबंदी कर रही है और महातिर मोहम्मद का इस्तीफा नई हुकूमत के क़याम की कड़ी है, जिसमें अनवर इब्राहिम को शामिल नहीं किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक 94 साला महातिर मोहम्मद और 72 साला अनवर इब्राहिम के दरमियान इख्तलाफात ने गुज़िश्ता हफ्ते शिद्दत अख्तियार की, जिसके बाद मलेशियन वजीर आजम ने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। अमरीकी खातून अव्वल भी इनके हमराह हैं। अमरीकी सदर के तैयारे एयरफोर्स वन ने भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में लैंड किया। अमरीकी सदर की साहबजादी और मशीर ऐवानिका ट्रंप और उनके शोहर भी इस दौरे में इनके हमराह हैं। अमरीकी सदर के दौरे के हवाले से भारत में कई तनाज़ात भी सामने आए हैं। नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक कच्ची बस्ती को छुपाने के लिए 1 किलोमीटर दीवार बनाकर गुर्बत छुपाने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब भारतीय कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप की आमद पर हुकूमत ने अहमदाबाद पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हद पे तनकीद बनाया और अहमदाबाद में ट्रंप के दौरे पर खर्च किए जाने वाली खत्ती रकम पर सख्त तनकीद की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे के बाद इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप दौरा भारत के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 रोज़ा दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर क़याम अमन, जबकि कशीदगी को बढ़ाने वाले इक़दाम या बयानात से गुरेज करने पर जोर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर बन गया। दोनों ममालिक के दरमियान सालाना 88 अरब डॉलर की बाहमी तजारत होती है। भारत के वजारत तजारत के मुताबिक 2018 और 19 के दौरान
अमेरिका और भारत के दरमियान 87 अरब 95 करोड़ डॉलर की बाहमी तजारत की गई। इस अरसे के दौरान चीन के साथ भारत की बाहमी तजारत का हजम 87 अरब 70 लाख डॉलर रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान ईरान सरहद पर आमदोरफ्त मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया, जिसकी तस्दीक इंतजामिया ने भी कर दी है। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल इतलात के मुताबिक सरहद सील कर दी गई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि 5 क्रॉसिंग यूनिट पर 45 डॉक्टर्स, 10,000 मास्क, 72 थर्मल गन्स भेजवा दिए गए हैं। तमाम अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसी को भी ईरान से आने और जाने नहीं दिया जाएगा, जबकि वफाकी हुकूमत को भी इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान फैज असगर का कहना है कि हमसाया मुल्क ईरान में कोरोना वायरस का फैलना परेशान कुन अमल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त अपनी पूरी पैदावारी सलाहियत के साथ चल रहा है और इम्कान है कि हुकूमत रवा माली साल के दौरान 24 से 25 अरब डॉलर का बरामदी हदफ हासिल कर ले। जनवरी में हुकूमत ने कपास की दरामद पर टैक्स वापस लिए थे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन आसिफ इनाम ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारे लिए मजीद बरामदी ऑर्डर पूरे करने की सलाहियत नहीं रही। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर हुई है और बड़ी तादाद में आलमी खरीदार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से उठाए जाने वाले मजालिम और हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ नाइंसाफियों जैसे अहम तरीन मामला यूरोपीय यूनियन की 2020 की तरजीहात में शामिल नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन कौंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन ने अहम इजलास के दौरान रवां साल की अपनी तरजीहात की फहरिस्त तरतीब दे दी। ये कौंसिल तमाम मेंबर ममालिक के हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल होती है और इसे यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक से मुतल्लिक फैसले करने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 26 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। जमहूरी अदारों के लिए हुकूमत को मुकर्ररा वक़्त मुकम्मल करने देना बेहतर है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर को इमरान खान और मैंने खुद उजागर किया। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर कश्मीर का मसला मौजूद है। जिनेवा में इंसानी हकूक कमीशन का इजलास होने वाला है। पाकिस्तान की वजीर इंसानी हकूक इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मसला कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करने पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कामयाब दौरा करके लौटे हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से जबर हो रहा है। वादी में लॉकडाउन को 203 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। आलमी मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमें मसला कश्मीर पर बात कर रही हैं। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि 26 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया है। अफगान अमन मुआहदे पर 29 फरवरी को तोहफा में दस्तखत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि देखना चाहिए कि एक हफ्ते में मामला कहां तक पहुंचते हैं। एक हफ्ते से पहले ही मामला तय हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अमेरिकी सदर का कहना है कि हमारे फौजी घर वापस आना चाहते हैं। तालिबान मुआहदे के लिए संजीदा हैं और लड़ाई से थक चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान के साथ मुआहदा 29 फरवरी को हो सकता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं क्राउन ग्रुप नामी पाकिस्तानी कंपनी ने महज 4 लाख रुपए की कीमत में सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी। आने वाले दिनों में मजीद सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने का इम्कान। पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी मुतारिफ करवा दी। क्राउन ग्रुप पाकिस्तानी कंपनी ने महज 4 लाख रुपए की कीमत में सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी है।
आने वाले दिनों में मजीद सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारफ करवाए जाने का भी कभी इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुरतब की जा रही है, जिसका जल्द इनफाज भी कर दिया जाएगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।